प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मैं न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप भी कर रहे हो रेट पात्रता एग्जाम 2025 की तैयारी। दोस्तों क्या है, अगर आप भी कर रहे हो रेट पात्रता एग्जाम 2025 की तैयारी और आपका भी सपना है एक सरकारी शिक्षक बनने का, तो आज के क्लास में मैं आपको दोस्तों कितने प्रश्न लेकर आया हूँ? 25 प्रश्न लेकर आया। दोस्तों आज के क्लास में 25 है अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो सीधे आपको पेपर में देखने को मिलने वाले। तो आप दोस्तों क्लास में एंड तक बना रहेगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। सारे के सारे प्रश्न मैंने सिलेक्ट करके लेकर आया जो सीधे आपको पेपर में देखने को मिलने वाले। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान को सबसे बड़ा जिला कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? अजमेर है, जयपुर है, जैसलमेर है या दोस्तों जोधपुर? तो दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा जो जिला रहेगा ये आपका जैसलमेर जिला रहेगा। कौन सा जिला रहेगा? जैसलमेर जिला रहेगा। जैसलमेर बिल्कुल आपका सी कमेंट करने वाले का सही है। इसी जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं तो स्वर्ण नगरी के नाम से आपके जैसलमेर को जाना जाता। यहीं पे बात करेंगे, जैसलमेर में एक है सोनार का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग है जो आपके 250 आगे के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है गुरुजी? 250 आगे के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अच्छी तरह से याद कर लेना। प्रत्येक प्रश्न की मैं आपको व्याख्या करवाते हुए चलूंगा। 25 प्रश्न कराऊंगा जो सारे के सारे आपके लिए सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? दोस्तों बताएगा, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता? जोधपुर है, कोटा, भीलवाड़ा या दोस्तों चित्तौड़गढ़? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएगा निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? तो गुरुजी आपके कोटा शहर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोटा को कहा जाता। यह पे बात की जाए, कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर है। यह आपके कोटा के भाई उपनाम है। अच्छे से याद कर लेना। और सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को क्या कर देंगे, लाइक कर दो और चैनल को आप सभी को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगामी हमारी जब भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से दोस्तों रीट पात्रता के सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क कराई जाएगी। अगला जो प्रश्न आप सभी के सामने रहेगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन है लाठी सीरीज क्या है? एक भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है या उपयुक्त सभी? क्या करो जी, लाठी सीरीज का जो संबंध है, लाठी सीरीज का संबंध आपके भूमिगत जल पट्टी से। किससे है? भूमिगत जल पट्टी से। ऑप्शन नंबर ए कमेंट करें ना। ए कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का करेक्ट आंसर है। हाँ, सभी विद्यार्थी कमेंट में देख पा रहा हूँ, कमेंट करते रहो। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है आप सभी के सामने कि हाथी गुड्डा के नाल दर्रा जोड़ता है। दोस्तों अरे भाई बताएगा, हाथी गुड्डा नाल की जो दर्रा है ना, ये किस किस को जोड़ता है? पाली और राजसमंद है, ब्यावर और पाली, उदयपुर और राजसमंद है, सिरई और उदयपुर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आंसर दे दो भाई जल्दी से। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी को लगा दो। किसे लगा दो? ऑप्शन नंबर जो भी साथी डी कमेंट करे ना, बिल्कुल सही कमेंट किया भाई, वेरी गुड भाई। सभी साथियों का आंसर है, आंसर में सभी साथियों का देख पा रहा हूँ। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास किया गया? दोस्तों बताएगा, आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास किया गया था? दोस्तों बता दो भाई, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो कि हरन नदी, एरो नदी, अनास नदी या चाप नदी? दोस्तों कितना गहराई से क्वेश्चन आपके सामने आया दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले दोस्तों। क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा फिरा के दे रखा भाई, अच्छी तरह से समझो क्वेश्चन को। और यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है ना, बिल्कुल सही कमेंट किया। हाँ, अनास नदी बता रहे। क्या बता रहे गुरुजी? अनास नदी आपका सही रहेगा। जो भी साथी अनास बता रहे, अनास बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का करेक्ट आंसर है। चलो भाई याद रहे, 25 प्रश्न आज की क्लास में। कितने? 25 में से 25 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपकी कितने प्रश्न है आज की क्लास में से सही हुई है। अगला ऑप्शन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? मोरेल नदी, बाणगंगा नदी, कांकने नदी या ढूंढ नदी। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आज के जो प्रश्न में लेकर आया हूं ना 25 है, ये मैं सिलेक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न को मैंने सिलेक्ट करके लेकर आया जो सीधे आपको पेपर में हूबहू छपने को मिलने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है आपको पूरी में से पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। कि गुरु जी यहाँ पर कांकनी नदी को लॉक कर दो, किसे लॉक कर दो? कांकनी नदी को लॉक कर दो। जो भी साथी ऑप्शन नंबर C कमेंट करे ना, वेरी गुड भाई। हाँ सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सबका देख पा रहा हूँ। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सबके सामने रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का है। क्वेश्चन को समझेगा कि राजस्थान की कौन सी झील में नील हरित शैवाल युक्त खाद्य प्राप्त होती है? दोस्तों बताएगा राजस्थान की कौन सी झील में नील हरित शैवाल युक्त खाद्य प्राप्त होती है? पंचभद्रा, सरदार समंद है, सांबर झील है या मोती झील? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को स्टार लगा रहा हूँ। अब आंसर दो, राजस्थान की कौन सी झील में नील हरित शैवाल युक्त खाद्य प्राप्त होती है? कि गुरु जी मोती झील पर। किस पर? मोती झील पर। वेरी गुड भाई, सबका आंसर आ कि गुरु जी हम तो मोती झील को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? मोती झील। आप सभी का सही कमेंट किया भाई। चलो हाँ दोस्तों, जो भी साथी रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं और रीट पात्रता आपको क्लियर करनी है ना, तो मैंने आप सभी विद्यार्थी के लिए नोट्स भी तैयार करके जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो नोट्स आपको कहाँ पर मिलने वाले भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ? दोस्तों बताएगा बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी या लूनी नदी? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने। बताएगा बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ? तो गुरु जी बजाज सागर बांध की बात हो रही है और ये आपके माही नदी पर। किस पर है? माही नदी पर दोस्तों। और ये माही जो बजाज सागर जो बांध है ये सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध है? सबसे लंबा बांध। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा बांध कौन सा, तो आपका बजाज सागर बांध जो है ना ये सबसे लंबा बांध है भाई। अच्छी तरह से याद कर लेना। और आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक ही बात बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास को एक बार लाइक कर देना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हमारी क्लास जो है ना, क्लास का टाइम है प्रतिदिन सुबह का। कब का है? क्लास का टाइम प्रतिदिन है सुबह को 7 बजे आती है। कब आती है? सुबह को 7 बजे आती है। एक क्लास और मैं शुरू करने जा रहा हूँ जो आपको 4 बजे, यानी कि आज का जो समय चला इसी पे मैं और भी क्लास शुरू करूंगा। चलो भाई हाँ अगला प्रश्न देखो। अगला ऑप्शन आप सबके सामने रहेगा। प्रश्न आज का है क्या दोस्तों कि राजस्थान में, हाँ देखो देखो भाई यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे राजस्थान नहीं है, यहाँ पे राजस्थान है। क्या है? राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? कि राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? उदयपुर है, भीलवाड़ा, राजसमंद है या श्री गंगानगर? दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से भाई सभी साथी आंसर दे देंगे। और यहाँ पे कमेंट आ रहा कि गुरु जी श्री गंगानगर जो जिला है ना, यहाँ पर क्या होता है? नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। किससे होती है? नहरों से सर्वाधिक सिंचाई आपके श्री गंगानगर में होती है। और भीलवाड़ा में किससे होती है? तो गुरु जी भीलवाड़ा में तालाबों से होती है। किससे होती है? भीलवाड़ा में आपके तालाबों से सिंचाई होती है। चलो भाई याद रहे, क्लास आपको पूरी वैसे पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। अगर आप भी रीट पात्रता क्लियर करना चाहते हो ना, तो यहाँ से आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। याद है दोस्तों, कंटिन्यू सुबह को 7 बजे और शाम को 4 बजे क्लासेस नियमित रूप से ज्वाइन करना। चलो अगला ऑप्शन है सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बूंदी, उदयपुर है, कोटा क्या दोस्तों जोधपुर? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। याद रहे क्लास को सबसे पहले लाइक करना और फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी जब भी क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब हमारी क्लास और कब खत्म होगी थी। बिल्कुल सही कमेंट किया। हाँ सबका कमेंट आ रहा कि गुरुजी कोटा को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? सावन भादो सिंचाई परियोजना का जो संबंध है ये आपके कोटा से रहेगा। ऑप्शन नंबर जब से आते से कमेंट करे ना, वेरी गुड भाई। हाँ सबका आंसर आ, सबका आंसर आ भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। सर्दियों में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती, जिसे क्या कहा जाता? अगर मेरे लाडलो, अरे भाई जल्दी से आंसर दे दो कि सर्दियों में राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती, जिसे क्या कहा जाता? मावट कहते हैं, रबस कहते हैं, मागा कहते हैं या वर्षभ कहते हैं? कि गुरु जी सर्दियों में जो वर्षा होती है ना, जिसे मावट कहते हैं भाई। गुरु जी क्या कहते हैं? उसे मावट कहते हैं। और मावट की फसल से किससे सर्वाधिक लाभ होता है? गेहूं की फसल को। मावट से जो ना सर्वाधिक लाभ आपके गेहूं की फसल को होता है। अच्छी तरह से याद करना। और मावट से किस फसल को नुकसान होता है, तो याद करेगा कपास को। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, घुमा के भी पूछा जा सकता कि मावट से किस फसल को हानि होती है, तो कपास को हानि होती है और गेहूं की फसल को इसका लाभ मिलता। चलो
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने कि निम्न में से कौन सा खनिज मर्दों में लवणता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है दोस्तों। बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मर्दों में से लवणता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है। सोडियम है, जिप्सम है, टंगस्टन है या दोस्तों मैग्नीशियम। जल्दी से कमेंट कर दो मेरे लाडलो, बिल्कुल शानदार। सभी साथी कमेंट करें और यहाँ पे आंसर है जिप्सम। क्या बता रहे, जिप्सम बताने वाले का सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। यहाँ पे बी कमेंट करें ना, सही कमेंट किया। अगर आपने बी कमेंट किया आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। बताएगा अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। खेल कूद है, वन्य जीव संरक्षण है, संगीत है या राजनीति। कि गुरु जी यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन को समझ ले तो सेव हो जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल आपका सेव हो जाएगा। आपको इतना याद होना चाहिए अमृता देवी का जो संबंध है गुरुजी ये किससे है। अमृता देवी का संबंध है गुरुजी वन से, यानी कि पेड़ों से संबंधित है। और यहाँ पे पेड़ों से संबंधित कौन सा ऑप्शन दिख रहा, वन्य जीव संरक्षण। क्या बता रहे हो, वन्य जीव संरक्षण आ रहा। ऑप्शन नंबर गुरुजी बिल्कुल आपका बी सही है। हाँ भाई बिल्कुल सही कमेंट किया। आप जो भी साथी बी कमेंट करे हो ना, सही कमेंट किया। एक बार सभी साथी क्लास को भाई क्या कर दो, लाइक कर दो। क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो और चैनल को साथ में आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी ना उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब हमारी क्लास है, कब हमारी क्लास है खत्म होगी थी भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग या जंगल की ज्वाला कहा जाता है। महुआ का वृक्ष है, खेजड़ी का वृक्ष है, पलास का वृक्ष है या धोखरा का वृक्ष। क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग या ज्वाला कहा जाता है दोस्तों। जल्दी जल्दी आंसर दो कि गुरु जी जंगल की ज्वाला या आग के नाम से आपके पलास के पेड़ को जानते हैं। किसे जानते हैं, पलास के पेड़ को जानते हैं। और यहीं पे थोड़ी सी और मैं आपको बताऊं कि राजस्थान का राज्य वृक्ष आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष आपका रहेगा खेजड़ी। कौन सा रहेगा, खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था 1983 को। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। अच्छी तरह से देख लेना, रोजाना मैं आपके सामने सुबह को 7 बजे क्लास इसी तरह की लेकर आता। आपने अभी तक भी सब्सक्राइब किया मेरे लाड लो तो एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सबके सामने है कि राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी, क्या दोस्तों लेपर्ड सफारी शुरू की गई दोस्तों। बताएगा राजस्थान के किस जिले में लेपर्ड सफारी दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। सवाई माधोपुर है, जयपुर है, सीकर है या दोस्तों अलवर। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पे आंसर आ रहा और आंसर मैं सभी साथियों का देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे जो आप आंसर बता रहे हो ना, सही कमेंट किया, बिल्कुल सही बताया। जयपुर को लॉक कर दो गुरुजी। किसे लॉक कर दो, जयपुर को लॉक कर दो। और इसी जयपुर का आपके गुलाबी नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी जयपुर का आपके गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। इसी जयपुर का आपको पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है भाई। अच्छी तरह से याद कर लेना, यही प्रश्न आपके रेट पात्रता एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको भी पात्रता क्लियर करनी है ना, तो क्लास को पूरे में से पूरे आपको अटेम्प्ट करना। अगला ऑप्शन है बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या दोस्तों, बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है दोस्तों। भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है या दोस्तों करौली। बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य की यहाँ पे बात हो रही है। गुरु जी ये जो है ना ये आपके भरतपुर जिले में प्रसिद्ध है। काम है भरतपुर में, बिल्कुल सही कमेंट किया। हाँ जो भी साथी भरतपुर बता रहे ना सही कमेंट करे भाई। भरतपुर आप सभी का सही है। शानदार क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो आप रोजाना हमारी क्लासेज ज्वाइन कीजिएगा और देखिएगा भगवती ऑनलाइन क्लासेज को। दोस्तों क्या है, आपने भगवती ऑनलाइन क्लासेज को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि पीली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। बताएगा पीली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है गेहूं, तिलहन है, मछली या दोस्तों मांस। क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, हर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। बताएगा पीली क्रांति के उत्पादन से संबंधित जो क्रांति रहेगी गुरुजी कौन से रहेगी, तो यहाँ पे आंसर है तिलहन। क्या बता रहे, तिलहन बताने वाले का सभी का सही। अगर आप भी तिलहन बता रहे तो आप सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान में पुंगल नस्ल है दोस्तों। बताएगा राजस्थान में पुंगल नस्ल है, बकरी की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, गाय की नस्ल है या ऊंट की नस्ल है दोस्तों।
क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट आ चुका है। क्या आ चुका? क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट आ चुका और आंसर दीजिएगा कि राजस्थान में पुंगल नस्ल है ना। क्या करो जी, राजस्थान में पुंगल नस्ल आपके भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल भाई। जो भी साथी भेड़ बता रहे ना, भेड़ बताने वाले लाडलू का सबका आंसर। मेरे प्यारे साथियों, एक बार क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ से निःशुल्क कराई जा सके। चलो अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे कि राजस्थान में रायका जाति किस पशु से संबंध है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी रीट पात्रता क्लियर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, रीट पात्रता का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, वो यार आप रीट मेंस की तैयारी करो, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए नोट्स तैयार कर रखे भाई। क्या कर रखे? मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने नोट्स तैयार कर रखे। नोट्स मैंने किस किस के तैयार कर रखे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने किसके नोट्स तैयार करके आपके सामने भूगोल का पूरा नोट्स तैयार कर दिए, मैंने कला संस्कृति के आपके सामने पूरे नोट्स तैयार कर दिए और मैंने इतिहास के भी आपके सामने पूरे नोट्स तैयार कर दिए। याद रहे दोस्तों, अगर आप रीट पात्रता एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो दोस्तों एक बार ये नोट्स है ना, एक बार इन नोट्सों को आप जरूर से पढ़ लेना। मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों, आपने ये नोट्स पढ़ लेना तो आप रीट पात्रता एग्जाम में अच्छी तरह से क्लियर कर लोगे। ये मेरा आपसे दोस्तों वादा है। जो भी विद्यार्थी पात्रता क्लियर करना चाहता, एक बार नोट्स एग्जाम से पहले जरूर से लेना कि गुरु जी हमें नोट्स कहाँ मिलेगा। इससे पहले हाँ आप सबको बताऊंगा, नोट्स आप सभी को मिलेगा भाई। मिलेगा कहाँ पर है? इन नोट्सों का आपको चार्ज लगेगा मात्र और मात्र, इसका चार्ज है 99 रुपये। कितने रुपए हैं? मात्र और मात्र इस नोट्स का चार्ज लगेगा आपको 99 रुपये। और ये आपको कहाँ पे मिलेंगे नोट्स? जल्दी से आप नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का जो चार्ज है ना, वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? आपको इस नंबर पर है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। यार कि हमारे व्हाट्सएप नंबर भी यही है, तो आपको इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं नोट्स डाल दूंगा। और जिन विद्यार्थी ने नोट्स पढ़ लेना, 100% मेरी गारंटी है दोस्तों, 100% मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन याद रहे, एक बार ये नोट्स आप जरूर से परचेज करके पढ़ लीजिएगा। 99 रुपये का चार्ज, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। अपन दोस्तों के साथ जब घूमने जाते हैं ना दोस्तों, दोस्तों के साथ जब घूमने जाते हैं तो अपन 500-600 रुपये ऐसे बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, एक बार 99 रुपये में अपने नोट्स परचेज कीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। ये मेरा वादा है, जो विद्यार्थी इस नोट्स को पढ़कर एग्जाम देने जाएगा उसका एग्जाम पात्रता क्लियर होगा। ये मेरा आपसे वादा रहा भाई, है ना। तो एक बार जरूर से बोलेना। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, राजस्थान में रायका जाति का जो संबंध है कि गुरु जी ऊंट से संबंध है। किससे संबंध है? ऊंट से संबंध है भाई। हाँ वेरी गुड भाई, मजा आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ के खदान में होता? टंगस्टन का उत्पादन है निम्न में से कहाँ के खदान में होता? डेगाना, गुजरवाड़ा, भादसिंद्री या देवड़ा। के गुरु जी डेगाना में होता। कहाँ पे होता? टंगस्टन का उत्पादन है डेगाना, नागौर में होता। कहाँ पे होता गुरु जी? डेगाना, नागौर में होता भाई। चलो अब मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। हाँ, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास में जुड़े रहे, आपको क्लास अच्छी लगी है और आपको रोजाना ऐसी क्लासें देखनी है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि रोजाना हमारी पूरी क्लासें आपको मिलती रहेगी। और आप क्लास को भी आप लाइक कर दो और कॉमेंट में जरूर से बताएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आज का है और क्वेश्चन अंतिम आज का सही लास्ट, है ना। कि आपके कितने प्रश्न सही है बता दो भाई। 8 प्लस है, 10 प्लस है, 15 प्लस है या 20 प्लस? सबको आंसर दे देना। फिर मिलेंगे अपन दोस्तों सुबह को। कब मिलेंगे? सुबह वाली क्लास में। याद रहे सुबह को 7 बजे क्लास मिलेंगे। आप जल्दी से कमेंट कर दो कि सुबह को 7 बजे। यस यस कमेंट कर दे गुरुजी, हम सुबह को 7 बजे वाली क्लास में आने के लिए तैयार है। यस में आप सभी का कमेंट आ जाना चाहिए। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास सुबह के 7 बजे वाली में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबह से